एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में आर्मंड नाम का एक महान राजा था। वह अपनी बुद्धि, शक्ति और करुणा के लिए पूरे देश में जाना जाता था। आर्मंड को अपने पिता से सिंहासन विरासत में मिला था, जिन्होंने लोहे की मुट्ठी से राज्य पर शासन किया था, लेकिन आर्मंड ने एक अलग तरह का राजा बनने की कसम खाई थी। वह न्याय, समानता और दया की शक्ति में विश्वास करते थे। आर्मंड का बचपन कठिन था। जब वह छोटा था तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता दूर और ठंडे हो गए थे। लेकिन आर्मंड को किताबों में सांत्वना मिली थी और इतिहास, राजनीति और दर्शन के बारे में पढ़ने के लिए शाही पुस्तकालय में कई घंटे बिताए थे। उन्होंने अतीत के महान विचारकों से सीखा था और नैतिकता की एक मजबूत भावना विकसित की थी। जब आर्मंड राजा बने तो उन्होंने एक नए प्रकार के राज्य की स्थापना की। उन्होंने गुलामी की प्रथा को समाप्त कर दिया और घोषणा की कि सभी लोग उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कानून के समक्ष समान थे। उन्होंने गरीबों और कमजोरों की सुरक्षा के लिए नए कानून पेश किए और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सभी की पहुंच हो। आर्मंड एक प्रिय राजा था और उसके राज्य के लोग सुखी और समृद्ध थे, लेकिन हर कोई उसके शासन से खुश नहीं था। ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके सुधारों का विरोध किया और माना कि वह राज्य को कमजोर कर रहा था। उन्होंने रईसों और सेना के बीच समर्थन जुटाते हुए उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन आर्मंड को उसे उखाड़ फेंकने की साजिश की खबर मिली। वह जानता था कि उसका जीवन खतरे में है, लेकिन उसने भागने या वापस लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने षड्यंत्रकारियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें अपने मन की बात कहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उनकी शिकायतें, उनके डर और उनकी हताशा सुनी। उन्होंने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का वादा किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आर्मंड ने अपनी ईमानदारी से षड्यंत्रकारियों का दिल जीत लिया। उसने उन्हें दिखाया कि वह एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक दयालु शासक था जो अपने लोगों की गहरी देखभाल करता था। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य के दीर्घकालिक कल्याण के लिए उसके सुधार आवश्यक थे। अंत में षड्यंत्रकारियों ने अपनी साजिश छोड़ दी और आर्मंड के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया। वे उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए, जिससे उन्हें एक न्यायपूर्ण और अधिक न्यायपूर्ण समाज में राज्य को आकार देने में मदद मिली। आर्मंड ने बल से नहीं बल्कि अपने शब्दों और अपने उदाहरण की शक्ति से विजय प्राप्त की थी। साल बीत गए और आर्मंड बूढ़ा हो गया। वह जानता था कि राजा के रूप में उसका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन वह अपने और अपनी विरासत के साथ शांति में था। उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया था जहां न्याय और करुणा का शासन था, जहां सभी लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिला था। उन्होंने दिखाया था कि एक राजा सिर्फ एक शासक से अधिक हो सकता है। वह अपने लोगों का मित्र और संरक्षक हो सकता है। जब आर्मंड की मृत्यु हुई तो उसके राज्य के लोगों ने उसका गहरा शोक मनाया। वे जानते थे कि उन्होंने एक महान नेता, एक बुद्धिमान संत और एक दयालु मित्र खो दिया है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनकी विरासत जीवित रहेगी
एक न्यायपूर्ण और अधिक न्यायपूर्ण समाज की उनकी दृष्टि बनी रहेगी, और इसलिए वे अपने प्रिय राजा आर्मंड की स्मृति से प्रेरित होकर आगे बढ़े।